Hello students, so in this video we will discuss about mole concept, which is important topic for class plus 1 students, as well as we also know about this topic, that mole concept which is related to the number of atoms. So here the first topic is Avogadro's number. Avogadro's numbers, you all must know that its value, just teacher said that its value is fixed 6.022 into 10 raised power 23. But you should know that Avogadro numbers is defining the number of atoms which are present in 1 gram atom of the element, or you can say number of molecule present in 1 gram molecule of the substance. तो इसको समझते हैं कि हमारे पास अगर एक एटम है तो उसमें कितने मतलब एक एलिमेंट है, मान लीजिए एलिमेंट कोई भी हमने ले लिया, हमने लिथियम ले लिया, सोडियम ले लिया, पोटाशियम ले लिया, तो उसमें कितने एटम्स होंगे अगर उसका 1 ग्राम एटम का हम ले रहे हैं एलिमेंट का। और यही अगर कोई मॉलिक्यूल लें, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल ले लो, अमोनिया का मॉलिक्यूल ले लो, तो उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे प्रेजेंट इन 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। और उसकी वैल्यू एवोगैड्रो नंबर की, इसको हम Na के साथ डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू फिक्स है 6.022 इंटू 10 रेज़ पावर 23। क्योंकि ये वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज है तो हमारे अगर इसको सिंपली यूज़ करना हो तो इसके लिए हमने स्मॉलर यूनिट में इसको हम यूज़ करते हैं, जिसमें माइक्रोमोल है 10 रेज़ पावर -3 एंड उसके बाद आता है हमारे पास फर्स्ट इज़ मिलीमोल। अगर मिलीमोल है तो हमारे पास 10 रेज़ पावर -3 होगा, अगर माइक्रो है तो -6 होगा, और अगर नैनोमोल है तो उसमें हमारे पास 10 रेज़ पावर -9 मोल होगा। अब बात करते हैं कि हमारे पास जैसे कि क्लास प्लस 1 के स्टूडेंट्स को मोस्टली मोल कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इस वीडियो में हम उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें फ्यू एलिमेंट्स आई हैव राइट और उसका एटॉमिक नंबर, उनका सिंबल और उनका एटॉमिक मास कितना है वो मैंने लिखा है। तो सबसे पहले हमारे पास कार्बन आता है जिसको हम सी से कहते हैं, सी से लिख सकते हैं, और कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 6 होता है, तो इसका डबल ही इसका एटॉमिक मास होता है या फिर इसका मॉलिक्यूलर मास होता है जो कि 12 होगा। ऑक्सीजन है तो O है और इसका एटॉमिक नंबर है 8, तो इसका एटॉमिक मास होगा 16। सल्फर है S, इसका एटॉमिक नंबर 16 एंड एटॉमिक मास इज 32। हाइड्रोजन जो होता है, अगर तो सिंपली H से हम इसको लिखते तो H का एटॉमिक मास 1 ही रहता, लेकिन H जो है हाइड्रोजन वो H2 की फॉर्म में एज अ गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, डायटोमिक फॉर्म ले लेता है, इसीलिए इसको हमने 2 के साथ इसका एटॉमिक मास शो किया है। Then is sodium, which is Na, its atomic number is 11, so its atomic mass is 23. Potassium is K, here its atomic number is 19 and its atomic mass is 39. Calcium 20, double इसका atomic mass 40. Aluminium 13 और इसका atomic mass होगा 27. सिलिकॉन अगर होगा तो 14 है इसका एटॉमिक नंबर, 28 इसका एटॉमिक मास होगा जो कि इसका डबल है। क्लोरीन है तो 17, 35.5 इट्स एटॉमिक मास। ब्रोमीन इट्स 35 एटॉमिक नंबर एंड इट इज़ इट्स मोलिकुलर या एटॉमिक मास होगा। ये जस्ट इनके वैसे ही मैंने आपको कुछ एलिमेंट्स बताए हैं जिनके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स आप इजीली सॉल्व करोगी। इसके नेक्स्ट आता है मोल। अब हम बात कर रहे हैं मोल कंसेप्ट की, तो क्यों ना सबसे पहले मोल को ही डिफाइन करें। मोल क्या है? मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच हैज़ मास इक्वल टू 1 ग्राम एटॉमिक मास इफ द सब्सटेंस इज एटॉमिक। देखो जो मोल होता है ना, वो क्या है कि कोई भी सब्सटेंस आप ले रहे हो, वाटर ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो उस सोडियम का ले रहे हो सब्सटेंस, सोडियम कार्बोनेट ले रहे हो, सोडियम क्लोराइड ले रहे हो, तो उस सब्सटेंस की कितनी अमाउंट आप ले रहे हैं, क्या आप वो 10 ग्राम ले रहे हैं, 50 ग्राम ले रहे हैं, तो उसकी अमाउंट कितनी है? उसकी अमाउंट जो होगी वो उसके विच हैज़ मास इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, वो ग्राम्स में कितना है। अगर वो सब्सटेंस एटम है मतलब एटॉमिक है तो उसमें उसकी कितनी अमाउंट है, तो उसका ग्राम एटॉमिक मास लेंगे। ये इस पर इतना एम्फोसाइज इसलिए कर रही हूँ कि कई बार हम एटॉमिक मास लेंगे लेकिन कई बार हम मॉलिक्यूलर मास लेंगे, तो दोनों में डिफरेंस है।
क्योंकि जब आप एटॉमिक मास ले रहे हो तो उसमें आ जाएगा, मान लो सोडियम है Na, तो सोडियम सिंगल एग्जिस्ट करता है तो उसमें आप उसका एटॉमिक मास ले लोगे 23। लेकिन अगर आपके पास हाइड्रोजन है तो वो तो H2 है, तो मॉलिक्यूल में आ जाएगा वो, और उसके कारण उसका मास डबल हो जाएगा, 2 होगा। अगर आप वाटर का मॉलिक्यूल ले रहे हो तो वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो दो एटम्स अलग अलग आ गए, तो उसमें भी आप उसका मॉलिक्यूलर मास लोगे, एटॉमिक मास नहीं लोगे। तो इसलिए जो मोल होता है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है दैट हैज़ द मास इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास इफ द सब्सटेंस इज एटॉमिक, and we will take the gram molecular mass if the substance is molecular. So let's see the some examples. जैसे आपने लेना है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स होगा कि कितना उसका एटॉमिक मास है, दैट इज 12 ग्राम्स। 1 मोल सोडियम एटम्स है तो वो 23 ग्राम होगा जो उसका एटॉमिक मास है। 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स आप ले रहे हैं, वो भी आपने उसका एटॉमिक मास ले लिया। अगर एक ऑक्सीजन है, सिंगल O है, तो 16 ग्राम उसका आ जाएगा। लेकिन अगर वही ऑक्सीजन एज अ O2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, अगर गैसियस फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहा है O2 फॉर्म में, तो उस टाइम उसका मास डबल हो जाएगा। और डबल होगा तो उसका मॉलिक्यूलर मास ले रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दो कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, O2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इसीलिए उसका मास क्या हो जाना था, 32 ग्राम्स। तो दोनों में डिफरेंस है। अब नेक्स्ट देखो, अगर आपके पास 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है तो आप उसका भी मॉलिक्यूलर मास लोगे जो 18 ग्राम आएगा। अगर आप 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो उसका भी आप मॉलिक्यूलर मास लेंगे, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग एटम्स जुड़कर एक मॉलिक्यूल बना है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो उसका भी आपके पास 44 ग्राम्स आ गया। अब इनकी कैलकुलेशन सीखते हैं कि कैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, तो सबसे पहले आप लोगे कार्बन का मास। कार्बन का अभी हमने एटॉमिक मास पिछली शीट में देखा है कि 12 होता है, 12 कार्बन का मास हो गया। अब ऑक्सीजन जो है 2 है तो 2 प्लस करेंगे, 12 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 16, 16 किसका है, ऑक्सीजन का मास। एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 है, तो दोनों को ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44 ग्राम्स। अब आप वाटर की नेक्स्ट एग्जाम्पल समझो। वाटर में, वाटर के हाइड्रोजन के 2 हैं, तो 2 एटम्स हाइड्रोजन के हो गए, 2 मल्टीप्लाई और उसका एटॉमिक मास 1, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक मास 16, और एक ही ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाई बाय 1। इसको सम अप करके इसको जब ऐड किया तो आ गया 18 ग्राम। KCl ले लो, पोटाशियम का एटॉमिक मास होता है 39 प्लस क्लोरीन का 35.5 प्लस करके आपके पास कितना आ गया 74.5 ग्राम्स। NaCl लोगे, सोडियम का 23 एटॉमिक मास, क्लोरीन का 35.5, तो टोटल जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास बन गया वो 58.5 ग्राम। तो जब भी हमने न्यूमेरिकल्स इस कंसेप्ट के करने हैं, मोल कंसेप्ट के, तो आपको सबसे पहले कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम मॉलिक्यूलर मासेस फाइंड करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको मॉलिक्यूलर मासेस समझाए हैं। अगली वीडियो में हम आपकी क्लास +1 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो भी जितने भी मोल कंसेप्ट पे हैं। आपको सभी अनसोल्ड और सोल्ड न्यूमेरिकल्स अगली वीडियोस में मिलेंगे। So keep watching on this channel, Chemistry of Chemicals. Thank you.